हेलो मित्रों। तो आज हम बहुत ही मज़ेदार मूवी की बात करने जा रहे हैं जिसे देखकर आपका स्नेक डायनासोर में बदल जाएगा। तो बिना किसी बकचोदी का मूवी को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले फटाफट चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। मूवी की शुरुआत में पीटर ट्रेन में एक औरत को देखता है जो घोड़े बेचकर सोती है। उसके संतरे को देखकर पीटर का खड़ा हो जाता है और वो हाथों से काम चला देता है, मगर उससे उसकी प्यास नहीं बुझती। तो सारा सामान उस औरत के कंपार्ट में शिफ्ट कर देता है। औरत को पता होता है वो उसे पेलना चाहता है, इसी वजह से वो दोनों टांगे खोलकर सो जाती है। अगले स्टेशन पर एक आदमी उसी कंपार्ट में आ जाता है जिसका नाम रमेश होता है। पीटर बाहर हवा खा रहा होता है। इसी दौरान रमेश उस औरत के साथ चुम्मा चाटी करने लगता है, पर अचानक से टीटी वहां जाता है। मौका देखकर पीटर भी वहां आकर बैठ जाता है ताकि वो भी लाइव शो देख पाए। कुछ देर बाद औरत बाथरूम जाती है। जाते जाते रमेश को इशारा कर देती है, जिस वजह से रमेश भी पीछे चला आता है। वो दोनों एक साथ बाथरूम में घुस जाते हैं। चलती रेलगाड़ी में ही घपाघप करने लगते हैं। उसे औरत की सिसकियों की आवाज़ सुनकर पीटर खुद को रोक नहीं पाता, बाथरूम की तरफ खिंचा चला आता है। अगले सीन में ट्रेन अपने समय पर स्टेशन पर रुकती है। पीटर के फादर पीटर का इंतजार करते हैं। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं, पर पीटर के फादर अपनी गर्लफ्रेंड का इंतजार कर रहे थे जो उसी ट्रेन से आने वाली है जिससे पीटर आया है। कुछ देर बाद जैसे ही पीटर के फादर की गर्लफ्रेंड उतरती है, उसे देखकर हमारे साथ साथ पीटर की भी दुनिया हिल जाती है, क्योंकि वो कोई और नहीं, वही औरत होती है जिसने एक अनजाने आदमी के साथ ट्रेन में घपाघप किया था। उस औरत का नाम एंजिया था। स्टेशन से घर जाते वक्त भी पीटर की नज़र एंजिया के टांगों के बीच में फंसकर रह गई थी। घर पर खाना खाने के बाद रैल्फ एंजिया के साथ घपाघप करने कमरे में ले जाता है। एंजिया रैल्फ को हुई घटना के बारे में बताती है, पर रैल्फ कहानी समझकर इग्नोर कर देता है और अपना काम करने लगता है, यानी घपाघप करने लगता है। दूसरी तरफ सिंगोरा नाम की लड़की मौजूद होती है जिसका नाम मैट के साथ चक्कर चल रहा होता है। वो बहुत बार पहले घपाघप कर चुके हैं। एक दिन सिंगोरा को इतना जोश चढ़ता है, वो मैट के साथ क्रीम लगाकर उंगलीबाजी करने लगती है। ये सब कांड एलेक्स देख रहा होता है। वो खुद को रोक नहीं पाता और हथियार चलाना चालू कर देता है। दूसरी तरफ पीटर भी ये नज़ारा देख रहा होता है। उसे इस बात से तेज जलन होती है। वो जलन बुझाने के लिए स्विमिंग करने जाता है। स्विमिंग करते करते उसकी मुलाकात जूलिया से होती है, जो कि उसकी बचपन की दोस्त है। दोनों नहाते वक्त मस्ती कर रहे होते हैं। उसी दौरान जूलिया की ब्रा खुल जाती है और उसके संतरे बाहर आ जाते हैं, जिसे देखकर पीटर बहुत अच्छा फील करने लगता है। जब भी जूलिया वहाँ से चली जाती है, एक दिन ऐसे ही नहाने के बाद दोनों धूप सेक रहे होते हैं। जूलिया पीटर से सन क्रीम लगाने को कहती है। जब वो सन क्रीम लगा रहा होता है तो उसका उल्लू खड़ा हो जाता है और वो जूलिया की पैंटी खोलने लगता है। पहले जूलिया उसे रोकती है, पर फिर दोनों एक दूसरे को किस करना शुरू कर देते हैं। पीटर जूलिया से पूछती है, क्या तुम अभी भी वर्जिन हो? जूलिया कहती है हाँ, और तुम? पीटर कहता है हाँ, मैं भी तुम्हारी तरह ही वर्जिन हूँ। जूलिया उसी वक्त पीटर के साथ अपनी वर्जिनिटी लूज करना चाहती थी, पर पीटर कहता है हम दोनों का ये पहली बार है तो हम अच्छी तरीके से बेड पर करेंगे। एक दिन पीटर और पीटर का कज़न और जूलिया बोट पर सैर करने जाते हैं और बहुत नशेबाजी करते हैं। नशे में जूलिया के साथ उसका कज़न ज़्यादा चिपकने लग जाता है, जिसे देखकर पीटर को जलन होने लगती है। पीटर और उसका कज़न दोनों जूलिया का गेम बजाना चाहते थे। पीटर दिमाग लगाता है और उसे पानी में फेंक देता है। उसे तैरना नहीं आता, ये बात पीटर नहीं जानता था, इसीलिए वो पानी में डूब जाता है। रात में काफ़ी खोजबीन के बाद पुलिस को उसकी लाश मिल जाती है, जिसे पीटर को बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उसे पता होता है उसकी मौत का जिम्मेदार वो खुद है। एक दिन मैट पीटर का खाना उसके कमरे में लेकर आती है तो पीटर उसे दबोच लेता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। मैट जैसे तैसे खुद को बचाकर वहाँ से भाग जाती है, पर पीटर उसका पीछा नहीं छोड़ता। इतने में पीटर के फादर रैल्फ वहाँ आ जाते हैं और पीटर के कान के नीचे दो खींच कर लगाते हैं। पीटर की हरकत से तंग होकर वो जूलिया और एंजिया को अपने साथ गैरोना घुमाने ले जाते हैं। चारों गैरोना में काफ़ी मज़े करते हैं। रात को चारों एक सुनसान महल पर पहुंचते हैं, जहां रैल्फ बताता है
रोमियो और जूलियट की मुलाकात इसी महल में हुई थी। इसके बाद वो लुका छुपी खेलने लगते हैं। इसी दौरान जूलिया कोने में छुपकर पीटर के फादर के साथ चुम्मा चाटी करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों वहां से चले जाते हैं। इसके बाद पीटर उन दोनों का पीछा करते करते खाली स्टेडियम में पहुंचता है, जहां उसके फादर जूलिया की टांगों के बीच में फंसकर उसके साथ घपाघप कर रहे थे। यह नज़ारा देखकर पीटर के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि जूलिया उसे धोखा देगी। बिना शोर शराबा किए पीटर दबे पांव वहां से चला जाता है। पीटर को काफ़ी दुख हुआ था, इसी वजह से वो 2 दिन से कंबल में ही घुसा हुआ था। उसकी ये हालत देखकर एंजे उसके हाल चाल पूछने आती है। पीटर भी उसे सब कुछ बता देता है कि कैसे उसके फादर ने उसकी गर्लफ्रेंड की बैंड बजा दी। पीटर का मूड ठीक करने के लिए एंजी अपने कपड़े उतार कर उसके साथ गपागप करने के लिए तैयार हो जाती है। पहले तो पीटर को अजीब लगता है, मगर कुछ देर बाद वो खुद को रोक नहीं पाता। उसके फादर की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाकर एंजिया के साथ गपागप कर लेता है। एक राउंड से उसका मन नहीं भरता तो दूसरे राउंड की तैयारी करने लग जाता है। लगातार 3 राउंड करने के बाद पीटर का मन पूरी तरीके से शांत हो जाता है। इसके बाद वो वापस होम टाउन लौट आते हैं। वापस आने के बाद पीटर जूलिया से अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा था। जूलिया समझ नहीं पाती कि पीटर को क्यों क्या हो गया है। जूलिया को यह नहीं पता था कि उसने उसके फादर और जूलिया को एक साथ में गपागप करते हुए देख लिया था। पर पीटर ज़्यादा देर जूलिया से नाराज़ नहीं रह पाता और टेनिस खेलते हुए एक दूसरे को किस करने लगते हैं। किस करते करते कब बारिश होने लगती है दोनों को पता ही नहीं चलता, क्योंकि दोनों एक दूसरे को चूमने में बिजी थे। पानी की बूंदें गिरने की वजह से दोनों में जोश भर जाता है और फील्ड में ही दोनों गपागप करना चालू कर देते हैं। बारिश रुकने के बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं वो घर पहुंचकर अपनी फैमिली को उनके बीच चल रहे लव अफेयर के बारे में बता देंगे, ताकि जल्द से जल्द उनकी शादी हो जाए। इससे पहले वो अपने फादर को बता पाते, वो देखते हैं उनके पेरेंट्स के बीच में झगड़ा चल रहा होता है। जूलिया कहती है अभी इस बारे में बात करना सही नहीं होगा, अब हम सीधा अगले वैकेशन पर मिलेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि पीटर अगले दिन न्यूयॉर्क लौटने वाला था। जूलिया आखिरी बार पीटर को किस करके वहां से चली जाती है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आशा है आपको हमारी मूवी में बहुत मज़ा आया होगा। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हर वीडियो का मज़ा आप तक पहुंच सके। थैंक यू एंड टेक केयर दोस्तों।